हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के फिजिक्स का जो डेरिवेशन का बहुत ज्यादा डर रहता है कि भैया खाली डेरिवेशन में पूछता है कैसे क्या होगा, तो आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का। देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 15 डेरिवेशन। कब किसके लिए? तो 2026 के एग्जाम के लिए। कौन लेकर आए हैं? तो आपके टॉपर भैया। आपको पता होगा क्लास 12 में बहुत सारे डेरिवेशन है, ठीक है, अभी बताने वाला जस्ट। क्लास 12 में कहीं डेरिवेशन गिनिएगा टोटल तो हमको लगता है कम से कम 40 से भी ज्यादा डेरिवेशन है, लेकिन उसमें से हम आपको बताने वाले कितना? तो सिर्फ 15। और सिर्फ 15 डेरिवेशन को आपको रट लेना है। यही डेरिवेशन आपके फाइनल एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर आपका पहला का क्या डेरिवेशन होने वाला है। देख सकते हैं पहला डेरिवेशन आपके सामने आ चुका है, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से धमाका होने वाला है। बोल क्या सर पैसा लीजिएगा क्या? नहीं, बिल्कुल फ्री में तैयारी स्टार्ट होने वाला है। कब से? 1 जनवरी से। कहां? तो टारगेट टॉपर 95 यूट्यूब चैनल पर। आपको हम 8 क्वेश्चन देंगे 3-3 नंबर का, है ना, और 5 से 6 वीडियो देंगे 5-5 नंबर वाला, ठीक है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बाकी सब्जेक्ट में भी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो 100% देंगे। मात्र आपको 13-14 वीडियो देखना है और पूरा तहलका मचाना है ना। यानी कि बस 14 से 15 वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदलेगा और आपको 90% से भी ज्यादा मार्क्स देने वाला है, ठीक है। बहुतों को लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो होगा। एग्जाम दे के जब आइएगा ना तब पता चलेगा कि कैसे हो सकता है, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है सेकेंड, जिस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम लाएंगे 1 या फिर 2 जनवरी से, है ना, जिसका नाम है टॉपर भैया जैक। देख सकते हैं आपको बस यही करना है कि 2 जनवरी तक, है ना, 2 से 3 दिनों के अंदर, इसमें से 2000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है, मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर इतना ज्यादा इसको शेयर करना है, इतना लोगों को इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि इस पर कम से कम 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आएगा ऑल सब्जेक्ट के लिए फ्री में पीडीएफ के साथ दिया जाएगा। कहां पे? तो टॉपर भैया जैक वाले यूट्यूब चैनल पे। और जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आएगा वो कहां पे आएगा? तो टारगेट टॉपर 95 पे। समझ में आ गया? चलो जल्दी से एकदम जाना है, हम इसको कॉलिब्रेट भी कर देंगे, ठीक है, ताकि आसानी होगा आपको सब्सक्राइब करने में, ठीक है दोस्तों, और सबके साथ शेयर करना है। तो पहला देख सकते हैं आप लोगों के सामने, पहला यहां पे जो डेरिवेशन है वो क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन an electric dipole kept in a uniform electric field, hence define electric dipole moment। है ना, इसका मतलब क्या होता है सर? बोलता है कि आपको टॉर्क का एक फॉर्मूला को डिराइव करना है। कब? जब इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर रखा गया हो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? तो यूनिफॉर्म हो। और लास्ट में कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को भी डिफाइन करना है। समझ में आ रहा है? हिंदी वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारा सब कुछ रहता है, ठीक है। कि समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले आघूर्ण यानी टॉर्क का हमको सूत्र ज्ञात करना है, हम कीजिए, और इससे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। और ये कब कब पूछा गया है? जैक 2015 में पूछा गया है, जैक 2024 में भी पूछा गया है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहां सर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम दोनों का लिंक है, वहां पे जाना है और सबको जुड़ जाना है। वहां पे सारा पीडीएफ, सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। कहां? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, जहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगा, टेलीग्राम में सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो सबको जुड़ जाना है। अगला देखिए सर, दूसरा डेरिवेशन क्या है? वाह वाह गजब। देखो दूसरा डेरिवेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल पोजीशन से लिया गया है, देख सकते हैं ये भी 2 बार आ चुका है, जैक 2018-23 में। क्या कहता है? तो ये दूसरा डेरिवेशन कहता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना है और डिराइव अन expression for the electric field at a point on the equatorial position of an electric dipole। समझ में आ गया? कहा? तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमको पता करना है क्या जी? इलेक्ट्रिक, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का
डेरिवेशन, ठीक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना सबसे पहले, ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव के समतलीय यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल समतलीय स्थान या फिर इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखीय बिंदु पर, है ना, विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। 5-5 नंबर का ही सब आएगा तो आएगा, ठीक है, ठीक है, 2018-23 में आ चुका है। चलिए आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा ऐसा नहीं कि खाली बता दे रहे हैं, इसका आंसर भी लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल भी टेंशन किसी को नहीं लेना है, बस चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। हर बार क्वेश्चन मैच करता है, इस बार भी 90% से ज्यादा क्वेश्चन हूबहू मैच करने वाला है, ठीक है दोस्तों। तीसरा डेरिवेशन आप लोगों के सामने देख सकते हैं, 2024 में वैसे आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। कहता स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, पहले गॉस के नियम को लिखना है और आगे कहता है यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए आपको क्या करना है, डेरिवेशन निकालना है, ठीक, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखना है आपको, यानी कि गॉस के नियम को लिखना है, गॉस लॉ को लिखना है और इस नियम की सहायता से समान रूप से आवेशित अनंत समतल पत्र के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। सिंपल है, कोई दिक्कत हो गया, समझ में आ रहा, आगे चल जाए बाबू। चलो आगे आ जाते हैं। अगला 4 नंबर डेरिवेशन देख सकते हैं, ये भी 2023 में आ ही चुका है और इस बार भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये कितने नंबर में आएगा सर, तो 3 नंबर में आएगा। क्या है, कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। हो जाएगा, कोई दिक्कत है, सबका आंसर भी बताने वाले, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और दबा के शेयर करना है और बस आपको मेरा एक हेल्प करना है कि मेरा जो नया चैनल है उसमें टोटल 5000 सब्सक्राइबर कर देना है और बाकी इसमें तो आप सभी प्यार दे ही रहे, किसी को भी नहीं छोड़ना है क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा टॉपर भैया जैक पर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मेरा वैसे भी मैच करता है, आप सबको पता ही होगा, है कि नहीं। चलिए अगला देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, 5वां डेरिवेशन कहता है, देख सकते हैं ये भी जैक 2023 में पूछा गया है। कहता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर किस बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक उत्पन्न करना है। ये देखिए 2023 में और 2025 में, यानी पिछला साल भी आ चुका है लेकिन इस बार भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। 5वां डेरिवेशन हो गया, टोटल कितना सर, तो 15। देखिए सर 15 तो याद करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर हो, है ना, यानी कि 100 में से आपका 95 प्लस स्कोर हो, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, है ना, टोटल। तो आप चाहते हैं कि भैया मेरा 68-69 मार्क्स आए, किसमें, तो रिटेन में पूरी, तब तो आपको 15 डेरिवेशन रटना ही पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि तकरीबन 45 से भी ज्यादा डेरिवेशन है, माना जाए तो 40 प्लस डेरिवेशन है, उसमें से मात्र आपको हम 55 बता रहे हैं, है ना, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा सर, इससे कम में फिर नंबर घट जाएगा आपका, है ना, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, है ना। कहीं चाहते हैं आप हम 95 प्लस स्कोर करें, तब जो चाहते हैं नहीं हम 17-80 नंबर आ जाएगा, तो उसके लिए 5 डेरिवेशन खाली काफी है, वो भी बता देंगे किसी वीडियो में, ठीक है। चलिए तो यहां कहता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये 3 नंबर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल भी पूछा गया लेकिन इस बार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19 में पूछा था, 2025 में पूछा, इस बार मॉडल सेट में भी दिया है। कहता समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है, ठीक है, व्यंजक उत्पन्न कीजिए, कोई दिक्कत। अगला डेरिवेशन, प्यारा सा डेरिवेशन, क्या, ओ तेरी गजब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वाह, ओम्स लॉ से 2 बार पूछा जा चुका है, इस बार के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, है ना, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना और इसके लिए एक्सप्रेशन। और आगे कहता है कि डिस्कस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। आगे हिंदी वाले कहता है ड्रिफ्ट वेग को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। और आगे कहता है कि ड्रिफ्ट वेग की अवधारणा से ओम का नियम स्थापित कीजिए, यानी कि बोल सकते हैं कि ओम का नियम को प्रूव्ड करना है। कोई दिक्कत, हो जाएगा, 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देख सकते हैं, अगला देखिए यहाँ पे साइक्लोट्रॉन से एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैक 2015, 17 और 20 में ये आ चुका है, ठीक। कहता है कि आपका
डिस्क्राइब विथ प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या है? साइक्लोट्रॉन, यानी कि साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, बोल सर क्या ये आएगा सर? तो इसकी संभावना इस बार कम है क्योंकि साइक्लोट्रॉन आपका जो है वो पूछा नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इसको आज नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, तो ये इसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो एक तो वहीं घट गया तो बचा कितने? 14 को बच गया, है कि नहीं? चलिए अगला, इसके बिना तो कोई उपाय ही नहीं है सर। देखो 14 में, 17 में, 19 में पूछ चुका और इस बार भी आएगा। ठीक, कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड और उसके एक्सियल से, मतलब टॉपिक का नाम ऊपर में लिखा है जो है बायो-स्वार्ट्ज लॉ। आपको पता होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कहता है व्हाट इज बायो-स्वार्ट्ज लॉ। कभी कभी बायो-स्वार्ट्ज लॉ को BSL भी लिखा रहता है। ठीक है, और कहता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। देखो सर्कुलर वायर के एक्सिस पर, ठीक है, सर्कुलर वायर के एक्सिस पर क्या बोल रहा है आपको? यहां पे एक्सिस पर आपको करना है, डिराइव करना है एक्सप्रेशन, किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, यानी कि बायो-स्वार्ट्ज नियम क्या है? और धारा वहन करने वाली वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। कभी दिक्कत है छोटू? समझ में आ गया? चलो अगला देखिए 10वां नंबर डेरिवेशन। इससे इजी और इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, फिक्स करो इसको 5 नंबर में। 5 नंबर में इसको फिक्स करो। ऑप्टिक्स का डेरिवेशन है। कहता है व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, है ना? यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को पहले आपको डिफाइन करना है क्या है। सो और आगे कहता है कि स्टेब्लिश द रिलेशन। कौन सा रिलेशन को आपको सत्यापित करना है? तो ये देख सकते हैं, म्यू बराबर साइन, यानी कि कुल मिला के प्रिज्म फॉर्मूला को आपको प्रूव्ड करना है ना? साइन ए प्लस क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा एम ना, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको फिक्स कर लो 5 नंबर के लिए। ठीक, यानी कि प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूनतम विचलन, है ना, कौन क्या है? और निम्न संबंध स्थापित करना है। कौन सा संबंध? तो दिस इज योर रिलेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 11 नंबर डेरिवेशन जो आपका माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 24 में आ चुका है, इससे पहले भी एक बार पूछा था। कहता है कि विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लेंस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि d बराबर 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इस पर फाइंड करना है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, आगे देख सकते हैं, कहता है कि रेखा चित्र की सहायता से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना, ठीक है, कार्यविधि का वर्णन कीजिए और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक उत्पन्न करें। ये हम आपको बता चुके हैं अपने क्रैश कोर्स में। और जो चाहते हैं कि भैया हम ऑप्टिक्स कुछ नहीं पढ़े तो हमारा क्रैश कोर्स भी है, पता है ना आप लोगों को, जिस पर 2 जनवरी तक ऑफर चल रहा है। 199 में 5 सेट, ऑल सब्जेक्ट का 5 सेट आपको मिल रहा है। कहां पे? तो हमारे क्रैश कोर्स में फ्री में, है ना। 199 क्रैश कोर्स का प्राइस है, उसमें से फ्री में मिल रहा है आपको 5-5 सेट ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, 1 तारीख से स्टार्ट क्या करने वाले? तो 1 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वेब ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? वेब ऑप्टिक्स। तो जो चाहते हैं कि भैया हम लेक्चर भी देखना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, तो लाइव क्लास चलेगा हमारे ऐप पर, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स। या फिर चाहते हैं कि हम सिर्फ क्या खरीदें, तो गैस पेपर, तो उसका प्राइस अभी मात्र 99 कर दिया गया है, जो था 199। तो 99 में आपको 5 मतलब सेट ऑल सब्जेक्ट का मिलने वाला है आंसर के साथ। ठीक है, तो टारगेट ओवर 95 ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बहुतों को बहुत ज्यादा समस्या होगा तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से ही तैयारी कीजिए, है ना। और जिसकी इच्छा की नहीं भैया हम और अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो अब आप क्रैश कोर्स आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया दीदी? चलो इधर आ जाओ आगे, चलो समझ में आ गया। चलो अगला डेरिवेशन 12 नंबर डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं ये 2 बार वैसे भी आ चुका है। कहता है डिफाइन वेव फ्रंट एंड क्या लिखा है? सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, कहता है एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, और आगे कहता है कि प्रूफ स्नेल लॉ यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, ये वाला नहीं भी कीजिएगा, ये अथवा में था, ठीक है, तो चलेगा, लेकिन ये वाला आपको करना ही करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि तरंग अग्र तथा द्वितीयक तरंगिकाओं का
परिभाषित करना है दोनों को, ठीक है। और प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम को क्या करना है, सत्यापित भी करना है, ठीक है। चलो इसको भी नहीं भी देखिए, ये दोनों बात लगभग सेम है, ठीक है, ये अथवा में था, ठीक। तो ये चीजें हैं, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका 12 नंबर, बस अब 3 है, दिल्ली दूर नहीं है, देखो आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है कि डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, सेम है क्या, नहीं ये अलग है। और इस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन बेसिस ऑफ हैजेंस प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि तरंग अग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करना, ये उसमें भी था, है ना, यहां से चेंज है। कहता है ह्यूजेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम को स्थापित करना है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो अब अगला 14 नंबर क्या, ओहो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं है, इसको तो कंफर्म कर लो 5 नंबर के लिए, इस बार बोर्ड में भी है और इसका तो कहना ही नहीं है। देखो 2 बार 3 बार आ चुका है, 18 में 24 में, इस बार भी आएगा, है ना। क्या कहता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, सिंपल है, फ्रीज, ठीक, यही बस सेम चीज है, बस वही चीज है, ऊपर वाला ध्यान देना आपको, ठीक है। आगे ये अथवा में था, या तो क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछेगा या फिर इस लैंग्वेज में पूछेगा, ठीक है। यानी कि यंग के द्वितरंध्र प्रयोग का सिद्धांत समझाइए तथा व्यक्तिकरण धारियों की चौड़ाई के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना है। आगे आगे हो गया। अब लास्ट देखो, ई आपके इस बार आपका मॉडल सेट में भी है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, वैसे रे ऑप्टिक्स का है, इधर लास्ट में आ गया, ठीक है। आपके मॉडल सेट 2026 का जो मॉडल सेट है उसमें भी ये प्रिंट है कि डिराइव मिरर फार्मूला, ठीक है, डिराइव मिरर फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पे, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला से है कि डिराइव द मिरर फार्मूला फॉर अ स्फेरिकल मिरर, है ना। तो आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर लेके इसको डिराइव कर सकते हैं ना। तो अच्छा रहता है कि आप यहाँ पे लेना है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर, ठीक है। यानी कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को व्युत्पत्ति कीजिए, यानी कि उसको प्राप्त करना, ठीक। तो ये टोटल आपका 15 डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। तो लास्ट में मेरा प्यारा सा थैंक यू और ढेर सारा, ओहो तेरी दिल तो रेड होता है ना, तो ये गलत कलर से कैसे बन गया बाबू, चलो ऐसे प्यारा सा दिल हो जाए, सर दिल अधूरा तार नहीं अच्छा लग रहा थार, कोई बात नहीं सर, दिल तो दिल होता है, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, क्या बोलते हो, है कि नहीं। एक छोटा सा इसमें से और एक दिल है कि नहीं, दिल के अंदर बहुत सारा दिल है, ठीक, क्योंकि एक कोई से दिल थमलता कहाँ पे है, और ऐसे बहुत सारा तीर भी आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए तो ये हो गया आपका फाइनल 15 डेरिवेशन का झकास क्लास, सबके साथ शेयर करना है, टॉपर भैया जैक को सब्सक्राइब करना है और बने रहना है अपने टॉपर भैया के साथ, ठीक है प्यारे दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियोस में फिर से धमाकेदार सेशन के साथ।